नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी आप सभी का एसएससी मेकर के इस परिवार पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी साथी अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली द 15 मिनट्सों की एक अति महत्वपूर्ण क्लास करते हैं, जो कि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसको देखते हुए इस क्लास ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। 15 मिनट शो, ठीक है, 15 मिनट शो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिका, ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। संस्थापक व संपादक भी पूछ लेते हैं, ठीक है, संस्थापक व संपादक भी पूछ लिया जाता है। कौन सा संस्थापक, ब्रिटिश भारत समाचार पत्र एवं पत्रिका के संस्थापक व संपादक भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन है किसका संस्थापक व संपादक। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की अपनी अति महत्वपूर्ण क्लास देखते हैं आज की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट। आप भाषा भी याद रखेंगे, ठीक है, भाषा भी पूछ लेगी आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, भाषा को भी आपको याद रखना है। तो बंगाल गजट की जब बात होगी, बंगाल गजट की जब बात होगी तो आपको भाषा की बात होगी, तो अंग्रेजी आपको याद रखना है, ठीक है, अंग्रेजी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, अंग्रेजी भाषा याद रखना है, ठीक है। और वर्ष आपको 1780 याद रखना है और प्रकाशन स्थल आपका कलकत्ता हो गया। और अगर इसका संस्थापक व संपादक पूछा जाए, इधर हम लोग लिख लेंगे संस्थापक व संपादक, ठीक है, संस्थापक व संपादक, ठीक है, संस्थापक व संपादक, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपका पूछ लेते हैं, संस्थापक व संपादक से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संस्थापक व संपादक की जब बात होगी तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। चलिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर संस्थापक व संपादक की बात होगी तो आप किसका नाम याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी इसको साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की आपको नाम याद रखना है, बंगाल गजट, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा बंगाल गजट। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद, ठीक है, बंगाल गजट हो गया, एक सेकेंड, बंगाल गजट के बाद हम लोग उद्दंत मार्तंड करेंगे। उद्दंत मार्तंड जब हम करेंगे, ठीक है, यहां पर देखो जो बंगाल गजट है ये भारत का पहला समाचार पत्र है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, भारत का पहला समाचार पत्र है, लेकिन भाषा क्या है, अंग्रेजी है, ठीक है, भाषा क्या है, अंग्रेजी है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। तो भारत का पहला समाचार पत्र है, लेकिन यहां पर बात जब आएगी हिंदी, तो हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र यहां पर जो है, हिंदी भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा है, उद्दंत मार्तंड आपको याद रखना है एग्जाम में। और जुगल किशोर आपको नाम याद रखना है, जब संपादक की बात आएगी, संस्थापक की बात होगी तो आपको जुगल किशोर का नाम याद रखना है, ठीक है, किसका, जुगल किशोर नाम आप लोग याद रखेंगे, जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर जी का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, जुगल किशोर जी का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जुगल किशोर, ठीक है, जुगल किशोर का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जुगल किशोर, ये भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जुगल किशोर आप लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग इसके बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमृत बाजार पत्रिका की। अमृत बाजार पत्रिका की जब साथियों हम बात करेंगे, एक सेकेंड, अमृत बाजार, तो यहाँ पर भाषा लिखा हुआ है, ठीक है, बांग्ला 1878 से अंग्रेजी में प्रकाशन, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1868 वर्ष भी आपको लिखा और प्रकाशन स्थल जो है कलकत्ता है, ठीक है, प्रकाशन स्थल क्या है इसका, कलकत्ता है, ठीक है, प्रकाशन स्थल इसका क्या है, कलकत्ता है, ये भी आप सभी साथी याद रखेंगे, प्रकाशन स्थल क्या है इसका, कलकत्ता है। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल घोष, ठीक है, मोतीलाल घोष आप सभी साथी नाम याद रखेंगे, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं, शिशिर कुमार घोष हो गया, अब हम बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके बाद साथियों हम बात करेंगे सोम प्रकाश की, ठीक है, सोम प्रकाश की बात करेंगे साथियों, ठीक है, सोम प्रकाश इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना है,
भाषा क्या होगी, बांग्ला होगी। वर्ष क्या होगा, 1859 हो गया। और प्रकाशन स्थल क्या होगा, कलकत्ता होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भाषा भी आप सभी को याद रखना है। और बात जब होगी यहाँ पर संपादक की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप नाम याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे इस बात पे। और एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस बात पर आप सभी साथी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये क्लास। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केसरी मराठा, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम आप सभी साथियों ने सुना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केसरी मराठी में, ठीक है, और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित 1881। ठीक है, प्रकाशन स्थल पुणे, और नाम किसका याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे। ठीक है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिंदू रह गया हमारा। ठीक है, हिंदू रह गया है। हिंदू जो है आप सभी साथी जानते हैं, हिंदू जो है आप सभी साथी जानते हैं। क्या नाम है, अंग्रेजी। ठीक है, भाषा की बात होगी तो अंग्रेजी। ठीक है, 1878 वर्ष और मद्रास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी। वीर राघवाचारी आप सभी को नाम याद रखना है, वीर राघवाचारी। ठीक है, वीर राघवाचारी आप सभी साथी नाम याद रखेंगे, किसका, वीर राघवाचारी आप नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हिंदू की जब बात होगी वीर राघवाचारी नाम याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी ध्यान देंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी इस बात पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, वीर राघवाचारी हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, सोम प्रकाश हो गया हमारा। ठीक है, फिर दर्पण। दर्पण की बात होगी तो भाषा जो है मराठी हो गई, भाषा क्या हो गई, मराठी हो गई, 1832। और प्रकाशन स्थल बंबई हो गया। बाल शास्त्री का नाम याद रखना है, किसका, बाल शास्त्री का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, बाल शास्त्री का नाम, किसका नाम, बाल शास्त्री का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे। संस्थापक संपादक की बात होगी तो सभी साथी ध्यान रखें, दर्पण की बात होगी तो बाल शास्त्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एनी बेसेंट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान देंगे, एनी बेसेंट का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ की जब बात होगी तो एनी बेसेंट का नाम आप याद रखेंगे, एनी बेसेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया, मैं कई बार इसको करा भी चुका हूँ। ठीक है, कई बार इसको करा चुका हूँ, एनी बेसेंट का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए, एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यंग इंडिया अंग्रेजी। ठीक है, यंग इंडिया अंग्रेजी 1919। और महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे, महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे यंग इंडिया में। ठीक है, यंग इंडिया में महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, महात्मा गांधी, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी। और बात जब नवजीवन की होगी तो भी आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी का नाम याद रखेंगे। जब बात नवजीवन की होगी तो भी आप लोग महात्मा गांधी जी का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, किसका, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हरिजन की बात होगी तो भी आप लोग महात्मा गांधी का नाम याद रखेंगे, या भाषा लिखी है हिंदी गुजराती, अंग्रेजी हिंदी गुजराती। ठीक है, और प्रकाशन स्थल भी लिखा है, कुछ भी आपसे पूछ लेगा आपके एग्जाम में तो आपको ध्यान देना होगा कि भाषा क्या है, ठीक है, संपादक कौन है, वर्ष क्या है, ये तीन चीजें आप पढ़ के जाना एग्जाम में, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट। और कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद फिर से रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अल हिलाल अल बिलाग। ठीक है, अल हिलाल अल बिलाग की जो बात होगी साथियों तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ध्यान देंगे इस बात पर, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये भी पूछा गया है और इस बात पर आप सभी साथी ध्यान रखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल और अल बिलाग। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कामरेड चलते हैं, कामरेड और हमदर्द की अगर बात आएगी, ठीक है, कामरेड और हमदर्द की जब साथियों बात आएगी तो मोहम्मद अली का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली का नाम आप सभी साथी याद रखेंगे। ठीक है, मोहम्मद अली का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। प्रताप की बात होगी, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम याद रखेंगे। और गदर की बात होगी तो लाला हरदयाल का नाम याद रखेंगे, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल,
इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी इस बात पर ध्यान देंगे, ठीक है। लाला हरदयाल का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी याद रखेंगे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर लाला हरदयाल और करतार सिंह, ठीक है, उर्दू भाषा और पंजाबी इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी याद रखेंगे। गदर जो है इंपॉर्टेंट है, उर्दू, ठीक है, 1913 आप सभी साथी याद रखेंगे। लाला हरदयाल और पंजाबी आप सभी साथी याद रखेंगे करतार सिंह, ठीक है। मोहम्मद अली आप बात करेंगे, मोहम्मद अली कामरेड हमदर्द की बात होगी तो मोहम्मद अली का नाम याद रखेंगे। प्रताप की जब बात आएगी तो गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए ये क्लास, और इसीलिए जो है मैंने ये टॉपिक आप सभी को कराया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसके बाद गदर हो गया हमारा, कामरेड हमदर्द हमारा हो गया, अल हिलाल अल बिलाग हो गया, तो यही इंपॉर्टेंट है आप सभी साथियों के लिए, यही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे। तो बात होगी बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी, ठीक है, उद्दंत मारदंड जुगल किशोर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, इंपॉर्टेंट है, मैं सब लिखा रखे हैं, ठीक है यहाँ पर। फिर बात करते हैं सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक जी, ठीक। फिर बात करते हैं दर्पण बाल शास्त्री, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, यंग इंडिया नवजीवन हरिजन महात्मा गांधी जी का नाम याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ हो गया, फिर से अल हिलाल अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद रखेंगे, ठीक है। कामरेड हमदर्द जो है मोहम्मद अली का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली का नाम याद रखेंगे। प्रताप की बात आएगी तो गणेश शंकर विद्यार्थी, और गदर की बात आएगी तो लाला हरदयाल, गदर की बात आएगी तो लाला हरदयाल का नाम, तब आपको किसका नाम याद रखना है, लाला हरदयाल का नाम याद रखना है, ठीक है। संस्थापक संपादक में इंपॉर्टेंट है, और लगातार एग्जाम में संपादक भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। प्रकाशन स्थल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, प्रकाशन स्थल भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जो भी साथी हमारे, जो भी साथी, एक सेकेंड ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो श्योर सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ जाइए आप। जब एसएससी मेकर ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, एसएससी मेकर ऐप आप लोग डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पर जो है आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें, पेड कोर्सेज में जब जाएंगे, पेड कोर्स में, तो वहाँ पर आप 350 रुपये में ग्रुप डी का बैच अभी स्टार्ट ही हुआ है, श्योर सिलेक्शन बैच, जल्द से जल्द उसके साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतरीन एवं शानदार ज़बरदस्त करिए। और उस कोर्स की अभी क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं, तो अभी आप लेट नहीं हो गए, रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दी जाती हैं, ठीक है साथियों। आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं, ऐसे ही एसएससी मेकर परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। कल हम लोग मिलते हैं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।